कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002. नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। कोटा से नैवेद्य जन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री धर्म अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में अन्य सभी द्रव्यों के साथ कैसे रह सकती हैं? हम इन्हें भिन्न भिन्न कैसे पहचानेंगे, जानेंगे? क्या इन सभी द्रव्यों में मिक्सिंग नहीं हो रही है? कृपया कोई उदाहरण देकर समझाने कृपा। नहीं, ऐसा नहीं है। संयोग भाव होता है। सभी द्रव्यों में एक ऐसी अवगाहनित शक्ति है कि सभी एक स्थान पर रह कर के भी शंकर दोष नहीं आता, एक दूसरे को मिलते नहीं हैं। जैसे एक गिलास के अंदर अपन बहुत सारे गेहूँ भर दें एक में, वे गेहूँ सब अपने अपने स्वतंत्र रहेंगे, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। रहना नाम राशियों जैसे रत्नों की राशि इकट्ठी एक साथ रह जाए, ऐसा ही कोई जैसे आपके एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास रख दो, दोनों गिलास अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए रहते हैं। तो इस प्रकार से उनका ऐसा स्वभाव बना हुआ है। यही उनका शुद्ध स्वरूप है कि सबके साथ रह कर के भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। इसी कारण प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का गुण होता है, एक वस्तुत्व नाम का गुण होता है। द्रव्यत्व और वस्तुत्व नाम का जो गुण होता है वो क्या करता है? यही करता है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने स्वरूप को नहीं बदलने देता, अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। वस्तु का जो स्वरूप है वह स्वरूप यथावत कायम रखता है, ऐसा मानना चाहिए। जयपुर से बाबूलाल जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री उदय, उदीर्ण, अनुदय, उदया भागी और उदया भागी, उदया भावी, उदयावली, इन शब्दों का अर्थ क्या है? कृपया समझाने की कृपा करें। उदय उदीर्ण का अर्थ होता है कर्म जो अपनी सत्ता में बंधे हैं, उन कर्मों को प्रकट हो जाना, पक जाना और उनके लिए उदीर्णा से पकाना। उदयावली कहलाती है एक अंतर्मुह, एक उदयावली पहले जिन कर्मों को झरना है, समाप्त होना है, वे एक आवली काल पहले तैयार हो जाते हैं। अब ये कर्म झरेंगे, उनकी एक व्यवस्था है। जैसे आपके कंप्यूटर में व्यवस्था होती ना कि एक कार्य यहाँ करना है तो इतने पहले तैयार हो जाए। स्टेशन पर आपकी ट्रेन आने वाली है तो ट्रेन आने के पहले ही आप लोग सब तैयार हो जाते कि भाई यहाँ ट्रेन आने वाली है। उतरने के पहले, स्टेशन के पहले आप तैयार। इसी प्रकार कर्म जो उदय में आने वाले हैं वे एक आवली काल पहले पूरे निषेकों का पुंज बन के तैयार हो जाता है। उसे अचलावली भी बोलते हैं। और वो एक आवली उदय में आएगा एक आवली काल बाद, लेकिन फिक्स हो गया कि इतना द्रव्य एक आवली के अंदर अंदर उदय में आएगा। ऐसा क्रम सभी कर्मों में निरंतर 24 घंटे ये व्यवस्था ऑटोमेटिक चलती रहती है। उदयाभावी क्षय कहलाता है कि उदय में नहीं आने देना। उदय का अभाव ही उदयाभावी क्षय है। और अनुदय का कहलाता है उसका उदय है ही नहीं। अनुदय दो रूप में होता है, पर संक्रमण रूप में भी हो सकता है
अनुदय उनका आना ही नहीं है, और उदयावादी क्षय को ही कभी कभी अनुदय की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तो उद्याभावी क्षय, उदय, उदीर्णा और अनुदय, इन शब्दों का सैद्धांतिक कर्म की विवक्षा में इस प्रकार संक्षेप में जान लेना चाहिए। विस्तार से जानना है तो आप लब्धि सार, छपड़ा सार, गोमट सार, जीवकांड में इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। यूएसए अमेरिका से अंशु जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री लघु सिद्ध भक्ति, सम्मत नारायण दंसन आदि, इनका हम शाब्दिक अर्थ समझना चाहते हैं, कृपया समझाने की कृपा। अब शाब्दिक अर्थ तो हम कैसे समझा सकेंगे जिज्ञासा में, और जो शाब्दिक अर्थ की जो हो चुकी हैं, अन्वय अर्थ भी इनके हो चुके हैं, आप नेट से प्राप्त कर सकते हैं। संभवतः नेट पर सभी भक्तियों के शाब्दिक अर्थ डले हुए होंगे, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ और देखना भी नहीं चाहता। आप लोग पता कर लें नेट से कि नेट में सभी भक्तियों को एक एक शब्द का विच्छुति परक रूप जो अन्वय अर्थ के साथ जरूर विद्वान होना चाहिए, ऐसा आप देख लें। सूरत से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों में सिर्फ आदिनाथ भगवान के ही परिवारजन और बेटों का जिक्र मिलता है, अन्य किसी तीर्थंकरों और भगवानों के परिवारों के बारे में नहीं बताया जाता, कृपया ऐसा क्यों समाधान करने के। मूल कारण है कि तीर्थंकरों के इस देश के प्रति बड़े उपकार हैं। प्रथम थे उपकार उनके इतने ज़्यादा हैं, सत्कर्मों के बहुत ज़्यादा, भरत बाहुबली आदि के भी धार्मिक दृष्टिकोण से भी सब तरफ से उपकार है। अन्य तीर्थंकरों में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी। उसके बाद उनका जब बड़ों का कथन हो जाता है, वही कार्य बाद में छोटे करते हैं तो वो अनुकरण मान लिया जाता है। तो ऐसी कोई विशेषता नहीं आती है, और ना ऐसी कोई उनके पुत्रों में कोई असाधारणता मिली, जो कि कुछ भरत बाहुबली में तो असाधारणता थी। उन्होंने वो कार्य किए हैं जो अन्य में नहीं पाए जाते, बाकी और सब ने वही कार्य किए हैं जो सब में सामान चलते हैं। इस विषय वैसे शास्त्रों में अन्य तीर्थंकरों आदि के परिवार के संबंध में वर्णन तो मिलता ही है। ऐसा महावीर नगर कोटा से श्रीमती नविता जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भूमि शयन मूल गुण में पढ़ा है कि मुनिराज रात्रि 9 से 3 बजे तक शयन करते हैं। एक जगह लिखा था कि साधना हेतु मुनिराज को जागना भी तप है और सोना भी तप है, सो कैसे जाएंगे। और इसमें ये भी पढ़ा था कि मुनि महाराज डंडा आकार और धनुषा आकार में ही शयन करते हैं। महाराज जी इसका मतलब क्या है, कृपया समझाएं। पहली बात तो भूशयन करना कोई तप नहीं है, विविक्त शय्यासन नाम का कहा जाता है। विविक्त शय्यासन का अर्थ इसलिए कप के रूप में ले लेते हैं, प्राश्चय विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय ध्यान। तो इस प्रकार से तो उसके लिए एक एक एकांत में निर्भय स्थान, भय है वहाँ पर, अनेक प्रकार की हैं, इच्छाओं का निरोध करके शयन करते। और धनुषाकार दंडाकार कार ठीक है, मुनिराज या तो करवट बदल के जब सोते हैं तो धनुषाकार, थोड़े से पैरों को यूं एंगल बनता है और यूं बनता है, वो स्वाभाविक रूप से। कभी मुनिराज उल्टे नहीं सोते। हाँ, उल्टा बच्चा तो उल्टा भी सो जाता है, उल्टे नहीं सोते, पीठ के बल पर, पेट के बल पर नहीं सोते। बीमारी आदि हो बात अलग है, बाकी धनुषाकार सामान्य रूप से सोते हैं। और दंडाकार यानी कभी कभी चित्त सीधे भी लेटते हैं। सीधे कम लेटने का प्रावधान है, क्योंकि उससे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। करवट के साथ में धनुषाकार स्थिति में शयन करना प्रशस्त माना गया, और वही शयन करते हैं प्रायः जो साधु होते हैं, इसी अवस्था में रहते हैं। कोटा से एक और जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं सम्यक दृष्टि की निर्जरा राई के समान तथा महावृत्ति की निर्जरा मेरु पर्वत के समान कहा है, ऐसा किस कारण से, जबकि अपना धर्म तो भाव प्रधान है, कृपया समझाने की कृपा। तो भावना ही तो उसकी गड़बड़ है ना। जो अविरत सम्य दृष्टि, उसकी भावना कितनी गड़बड़ है। कहता कुछ है, करता कुछ है, और कुछ की कुछ क्रिया होती है। उसके अशुभ परिणाम देखो, असंयम परिणाम देखो, कुछ भी किसी भी प्रकार का सत्य को जान रहा है लेकिन आचरण असत्य करता है। सब सत्य जानता है लेकिन आचरण बिल्कुल उल्टा करता है। और मुनिराज जैसा श्रद्धान है, जैसा वो जानते हैं,
वैसा ही करते हैं शक्ति प्रमाण। यानी मन में जो है वही वचन में है, जो वचन में है वही काया में है। तो इनका सब द्रव्य गुण पर्यायों से है। ये बात कहते ही नहीं है, करते ही हैं। और अभी समझ कहता तो है, करता कुछ भी नहीं। बनगांव से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक कहावत है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, परंतु महाभारत में कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को पैदा होते ही नदी में बहा दिया अपने स्वार्थ के लिए। तथा इसी प्रकार कई माता पिता भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं परंतु स्वार्थवश उन्हें छोड़ देते हैं तथा वे बच्चे समाज की बात सुनते हुए बड़े हो जाते हैं। यहाँ उसको कुमाता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। परिस्थितियाँ हैं, बालिका है वो, उसे माता नहीं कहें, बालिका है, अज्ञानी है। और उस बालिका ने उसको मारा नहीं है। उसको आप ये तो देखें कि उसकी जिंदगी का कितना बड़ा सवाल था, उसके साथ वो दुर्घटना कितनी बड़ी थी। उस माता को कुमाता न कह करके ये पुरुषों का अत्याचार कहे ना, ये पांडव का अत्याचार था। कुंती ने पांडव को आमंत्रित नहीं किया था, पांडव ही कुंती के पास पहुंचे थे। ये पुरुष का अत्याचार कहो, नारी के साथ यही दुर्भाग्य है। पुरुष अत्याचार करता है, भोगना नारी को पड़ता है। पुरुष बलात्कार करता है, उसका फल नारी को भोगना पड़ता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बलात्कार पुरुष करता है लेकिन उसका दंड भोगती है नारी, कोई नहीं अपनाता उसको। आप ये तो देखिए, आप इस पक्ष में सोचिए कि उसके साथ जो पुरुष ने अत्याचार किया था और उसके साथ जिस परिस्थिति में उसको प्रभावित किया था और जिस परिस्थिति में उसके जीवन में घटना घटी, उसका फ्यूचर क्या था, उसका भविष्य था स्वयं मरना, स्वयं सुसाइड करना, एक ही उपाय था उसका। उसने देखो, उस बालिका का देखो, वो पुरुष तो अपना पाप पूरा, अपनी इच्छा पूरी करके भाग गया, चला गया पुरुष। पुरुष का कर्तव्य था कि जब उस बालिका को उस अवस्था में उसके साथ उसने एक ऐसा कार्य किया तो उसकी व्यवस्था को भी सरेआम अपनाना चाहिए था। क्या उस पुरुष को मालूम नहीं था जिसने साथ ऐसा व्यवहार किया था कि मेरे ऐसा करने से इसको ऐसा हो सकता है, और हुआ है, मालूम था। तो क्यों नहीं उसकी व्यवस्था की, क्यों नहीं उसने सामने आके डंडोरा पीटा कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। ये घोषणा करने की हिम्मत क्यों नहीं की उस पुरुष ने? वो कायर था, पुरुष की कायरता थी। यदि किसी के साथ ऐसे संबंध बना लिया है तो सामने आके कहना चाहिए। स्थितियां हमेशा पुरुष परिस्थितियों पर विचार नहीं करता। अंजना के साथ पवनंजन ने परिस्थिति पर विचार नहीं किया। वो बेचारी पत्नी थी, वो बेचारी पति के सामने समर्पित हो गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जिस अवस्था में अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा हूं, कल इसकी क्या दुर्दशा होगी। विचार नहीं किया। पुरुष जब भावावेश में आता है, स्त्री को अपनी पैर की जूती समझ करके उससे साथ दुर्व्यवहार करता है। ये पुरुषों के जितनी नारियां प्राय परेशान हुई हैं, पुरुषों के अत्याचार से हुई। कुंती के साथ जो कुछ हुआ, मैंने पूरा पढ़ा प्रसंग, पुरुष का 100% अत्याचार था। एक बाला थी, एक बालिका थी, सब कुछ ये रहस्य नहीं समझ पाई। पुरुष को आगे आना चाहिए था, पांडु को उस समय आगे आकर कहना चाहिए था, नहीं मेरे साथ। पर अब देखो, ये तो पुरुष की कायरता। अब कुंती की मां पवित्रता देखो क्या है, उस अवस्था में उस बेटे को मारा नहीं, उस अवस्था में उस बेटे का गर्भपात नहीं कराया। कितने लोगों से मिलकर के, कितने वैज्ञानिक ढंग से उसने मंजूषा बनाई, ऐसी मंजूषा बनाई जो पानी में नहीं डूबे, ऐसी मंजूषा बनाई जिसमें पानी प्रवेश भी न करे। देखो दया, देखो उसकी करुणा, देखो क्या है, पानी प्रवेश न करे और उसके अंदर वो पानी में कितने भी लहरों में जाए वो पानी में डूबे नहीं। और उसकी सुरक्षा करते हुए भी उसको किस प्रकार के सुंदर वस्त्र पहना करके, कितनी वेदना के साथ उसने उसको नदी में प्रवाहमान किया। बाद में जाकर के नारी के जीवन में एक छोटा सा छांटा आ जाता है, तुम उस नारी की ऐसी दुर्दशा करते हो कि पशुओं की भी दुर्दशा नहीं होती। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कृष्ण लेस्या के जघन्य परिणाम तथा शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट परिणामों में
आयु कर्म का बंध क्यों नहीं होता, कृपया समाधान करने की। वो उसके योग्य परिणाम नहीं है। जैसे आप लोग आटे में ज़्यादा पानी डाल दो तो वो लोई नहीं बनेगी, रोटी नहीं बनेगी। कम डालोगे तो लोई नहीं बनेगी। अब इसके लिए क्या है, नेचुरल परिणाम। उस समय उन निश्चयों को पकड़ने की ताकत उन परिणामों में नहीं होती। जयपुर से अरविंद कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा में जो बिजली के रूप में जो अदृश्य चेतन स्वरूप आत्मा है, जिसमें रूप रस गंध और वर्ण नहीं है, लेकिन उसमें जो कर्म रूप पुद्गल मूर्त रूप है, जिसमें रूप रस गंध आकार सब है, तो मेरी जिज्ञासा है कि वे कैसे आत्मा से चिपक जाते हैं और ये कैसे आपस में मिलते होंगे, कृपया समाधान करें। क्यों नहीं, कर्म के पूरे गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण सब है, सब कुछ उसमें है। स्निग्ध रूक्ष तो उसमें होते ही हैं, सारे गुण होते हैं। शीत उष्ण में से एक और स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक गुण तो होता ही है। मात्र हल्का भारी कार्बन वर्णाओं में हल्का भारी और कठोर और मृदु, ये दो गुण परमाणु में नहीं पाए जाते। इन्हीं को ध्यान में रखकर कई आचार्यों ने एक आध स्थान पर ऐसा आया है कि कर्म वर्णाओं में भी दो गुण होते हैं, स्निग्ध रूक्ष में से एक और शीत उष्ण में से एक, ऐसा माना है। लेकिन कई आचार्यों ने 4 गुण माने हैं कि 4 स्पर्शों में से स्पर्श का एक, रस का एक, गंध का एक, वर्ण का एक, तो ऐसे मानते हैं उसमें है स्निग्ध रूक्ष है। स्कंध ही नहीं बनेगा, स्निग्ध रूक्ष के बिना कैसे बनेगा, उसमें वर्ण भी है। ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं जिसका कोई वर्ण नहीं होता। स्पर्श के 2 गुण और 4 गुण की विवक्षा है, इनमें मतभेद है कि स्पर्श से कोई 2 गुण मानते हैं, कोई 4 गुण मानते हैं, इसका अंतर हो सकता है। परमाणु में भी स्पर्श के 2 गुण होते हैं। परमाणु में तो सभी आचार्य एक मत हैं कि परमाणु में स्पर्श के 8 में से 2 ही गुण होंगे, स्निग्ध रूक्ष 1, शीत उष्ण में से 1, 4 गुण उसमें होते ही नहीं परमाणु में। इनकी उत्पत्ति स्कंद बनने के बाद होती है, हल्का भारी और मृदु और कठोर। तो इस प्रकार के व्याख्या को लेकर, और स्निग्ध रूक्ष तो है ही, स्कंद ही नहीं बनेगा। स्कंद जब भी बनता है स्निग्ध रूक्ष से बनता है। और वर्ण तो सभी में होते हैं, वर्ण कोई ना कोई वर्ण तो किसी भी अवस्था में परमाणु हो चाहे कैसे वर्ण रहेंगे। गंध रहेगी, गंध भी उसमें है और रस भी है। ऐसा एक भी कार्बन वर्ण नहीं है जिसमें रस न पाया जाता हो। कर्मों में रस भी है, गंध भी है, कलर भी है, सब है। स्पष्ट आचार्यों ने आया कि जितनी कार्बन वर्णाएं होती हैं यह शुक्ल वर्णी होती है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी धबला जी, जितना विश्रोपचय होता है, जो अन्न को वहाँ मटेरियल होता है, वो विश्रोपचय में भी शुक्ल वर्ण होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जबलपुर से रिद्धि ब्रह्मचारिणी रिद्धि बहन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अजितनाथ भगवान के समय 170 तीर्थंकर थे, तो उन सभी तीर्थंकरों के नाम हमको किसी ग्रंथ में मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं। नागपुर से अनिल डांगुर, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य एक त्रिकाल 30-24 विधान है। उस 30-24 विधान के अंतर्गत 30-24 का वर्णन तो है, 5 भरत 5 ऐरावत की त्रिकाल 24 का 30 बन जाता है। लेकिन अजितनाथ भगवान के समय वो 170 तीर्थंकर थे, उनके नामों के अलग उल्लेख हमारी दृष्टि में नहीं आए। नागपुर से अनिल डांगुर, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, विश्व अनादि है तो चारों गतियों भी अनादि होंगी और युगपद एक समय में ही होंगी। देवगति के कुछ देव ज्यों सम्यक दृष्टि हैं, वे भी अनादि से युगपद होंगे। प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि देवों ने बिना पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त किया क्या? शास्त्र तो कहता है कि जीव अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अपने कर्म के संयोग से कोई मिथ्या दृष्टि तो कोई सम्यक दृष्टि अनादि से है? कृपया समझ। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, कदापि नहीं हो सकता। स्पष्ट शास्त्र में उल्लेख मिला है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उनको करण करना पड़ते हैं, 5 लब्धियां करना पड़ती हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होता है, ना हुआ है, ना होगा। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन, की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, करण लब्धि के 3 भेद बताए हैं, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण।
इनमें से अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान भी होते हैं। जिज्ञासा है कि करण लब्धि के अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण एवं गुणस्थान के अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण दोनों में अंतर क्या है, कृपया समझाएं। अपूर्वकरण, अधाकरण, अनिवृत्तिकरण ये इनके प्रोसेस समान है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। जैसे अधाकरण का जो स्वरूप है वो अधाकरण सभी में एक समान है, अपूर्वकरण का स्वरूप एक समान है, अनिवृत्तिकरण का स्वरूप एक समान है। कई बार इनके एक प्रयोग होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते समय, किसी किसी आचार्यों के अनुसार उपसम श्रेणी को पूर्व जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते उस समय भी करता है, और जैसे वो शपक श्रेणी या उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो वहाँ भी करता है। इनके कार्यों में अंतर है, इनके काल में अंतर है। सभी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का काल एक समान हो ऐसा नियम, इनके पात्र का अंतर है। अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण जो है, जो सम्यक दर्शन के साथ होते, इसका स्वामी मिथ्या दृष्टि होता है। तीनों करण जो हैं मिथ्या दृष्टि को ही होते हैं प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के समय। और जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना छायक सम्यक दर्शन करता है तो वो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि करता है। तीनों करण अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अधाकरण, तीनों करण क्षयोपसम सम्यक दृष्टि ही करता है। और जाकर ऊपर जब अनुकूल स्थान में जाते हैं तो चारित्र मोहिनी की उपसामना और छपना करने वाला करता है। तो स्वामी की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा, फल की अपेक्षा से तीनों में काल की अपेक्षा से भिन्नता है। बाकी उनके नाम, उनकी प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो एक समान होती है। जबलपुर से रिद्धि बहन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या सची इंद्राणी का जन्म सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता? क्योंकि सम्यक दृष्टि का जन्म नारी पर्याय में नहीं होता, तो सची इंद्राणी को सम्यक दर्शन कब और कैसे होता होगा, कृपया समाधान। बाद में, पहले तो मिथ्या दर्शन के साथ ही जन्मेगी। देव पर्याप्तक होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, कर सकते हैं। मांगरोल से अतिशय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि काल द्रव्य नहीं होता क्या? होता है तो काल द्रव्य की क्या महत्वता है? आचार्य प्रवर ने काल द्रव्य को पीछे के सूत्रों में क्यों बताया है, जबकि सभी द्रव्य एक साथ ऊपर कहे गए हैं तत्वार्थ सूत्र में, कृपया। काल द्रव्य का वर्णन मिलता है। काल द्रव्य को बाद में इसलिए रख दिया क्योंकि उसका प्रसंग अन्य प्रसंगों से जोड़ना था, इसलिए काल। लेकिन काल द्रव्य जैनाचार्यों ने, सभी आचार्यों ने माना है, काल द्रव्यों के अनुसार परिवर्तन ही नहीं हो सकता। चाक घूमता है, कील के बिना नहीं घूम सकता। कोई भी चीज को यदि अपन को घुमाना है तो कोई नीचे कील चाहिए, तो चाक को कील के समान काल के बिना कोई भी आचार्य, जैनाचार्यों ने, दिगंबराचार्यों ने काल द्रव्य को द्रव्य रूप ही स्वीकार किया है। किसी आचार्य के कोई मतभेद भी नहीं है। वर्णन आगे पीछे करना प्रसंग होता है, किसी विषय को आगे पीछे जोड़ना ये उसकी मांग होती है उस विषय की कि इसको कहाँ कहना है, कहाँ नहीं कहना है, ऐसा मानना चाहिए। कोटा से नविता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक जीव में किस अपेक्षा से 5 शरीर हो सकते हैं? क्योंकि मुनिराज विक्रिया आहार वृद्धि वाले भी हो सकते हैं क्या? आगम में कृपया उदाहरण से समझाने की कृपा करें। 5 शरीर के संबंध में तो कोई विशेषता तो ऐसी है नहीं, क्योंकि कार्मण और तेजस शरीर होता है, औदारिक और आहारक शरीर होता है। अब ये 4 शरीर तो हैं, क्योंकि वैक्रियक शरीर के साथ में विचार नहीं, क्योंकि औदारिक और वैक्रियक का संगोष्ठी नहीं बैठती। लेकिन कुचित कदाचित चक्रवर्ती आदि या चारण रिद्धिधार, विक्रिया रिद्धिधारियों की अपेक्षा से कई आचार्य 5 शरीर मान लेते हैं, लेकिन होते हैं 4। तत्वार्थ सूत्रकार 4 ही शरीर मानते हैं, 5 शरीरों की स्थिति मानते नहीं है। लेकिन प्रश्न है तो कुछ आचार्यों ने वैक्रियक शरीर को औदारिक शरीर के साथ में बैठालने का प्रयास किया है, लेकिन वह बात आगम सिद्धांत से घटित नहीं होती, क्योंकि औदारिक और वैक्रियक शरीर का विरोध है। ये दोनों शरीर एक साथ कदापि उदय में नहीं रह सकते। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने एक साथ शरीर को 4 शरीर ही एक साथ माने हैं, 5 नहीं। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, गुरुमुख से सुना है कि महामंत्र नमोकार मंत्र से मोक्ष प्राप्त होता है, तो वह किस प्रकार प्राप्त होता होगा?
गुरुदेव, हम महामंत्र की आराधना किस प्रकार से करें कि हमको भी मोक्ष प्राप्त हो? परंपरा से भी मोक्ष का कारण होता है। नमोकार मंत्र से कभी मोक्ष के लिए साक्षात कारण नहीं बनता, परंपरा से बनता है। परंपरा से हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। नमोकार मंत्र के माध्यम से हम अपने अशुभ कर्मों को कम करते हैं, और जब अशुभ कर्म कम होते हैं तो हमारे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति आ जाती है। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सप्तम गुणस्थान की 2 अवस्थाएं की गई हैं, स्वयस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। इनमें क्या शुद्धोपयोग सातिशय अप्रमत्त में ही होता है या दोनों में हो सकता है? कृपया समाधान। ऐसा पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने ऐसा कोई भेद नहीं किया कि सातिशय में शुद्धोपयोग होता है या स्वस्थान में शुद्धोपयोग होता है। उन्होंने इतना ही वर्णन किया कि शुद्धोपयोग की जघन दशा सप्तम से शुरू होती है। अब स्वस्थान और सातिशय का भेद उन्होंने किया ही नहीं, तो मेरी दृष्टि से दोनों में होना चाहिए। जिन आचार्यों के अनुसार मान्यता है, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी, पूज्यवर वीरसेन स्वामी सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि शुद्धोपयोग में पेड़ प्रकार मत करो, शुष्क जघन उत्कृष्ट मध्यम भेद नहीं होते। शुद्धोपयोग एक ही प्रकार का होता है जो 11वें 12वें गुणस्थान तक में होता है, उसमें भेद मत करो कि एक जघन है मध्यम है। लेकिन पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार की टीका में तरतम करके उन्होंने शुद्धोपयोग के 3 भेद किए, और 3 भेद करके एक भेद सप्तम गुणस्थान में माना है। तो जो आचार्य मानते हैं वे स्वस्थान और सातिशय दोनों में मानते हैं। बड़ा गांव दसान से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जैन दर्शन के अनुसार धृष्टराज अंधे नहीं थे, वे अपने पिता के ज्येष्ठ संतान थे, राज्य भी उनका ही होना चाहिए था, पर बीच में द्वितीय पुत्र पांडु कहाँ से राज्य के अधिकारी हुए? साथ ही विदुर ने तो कभी राज्य की मांग नहीं की, पांडवों ने क्यों उनसे आधा राज्य मांगा, जबकि पिता के संपूर्ण राज्य के असली उत्तराधिकारी दुर्योधन ही थे? कृपया समाधान करें। वैष्णव दर्शन के अनुसार धृष्टराज अंधे थे। अंधा राजगद्दी का अधिकारी नहीं होता, और जो राज्य की जो पूरा राज्य का जो स्थापना की हस्तिनापुर में, वो पांडु ने की थी। पांडु एक शक्तिशाली राजा थे, सारी विजय युद्ध उन्होंने किए। यदि पांडु नहीं होते तो राज्य की सुरक्षा होना संभव नहीं था। इससे राज्य की स्थापना युद्ध और शक्तिमान बुद्धिमान विवेक की अपेक्षा राजगद्दी पर नीति न्याय के अनुसार राजगद्दी पर पांडु को स्थापित किया, न्याय के अनुसार, क्योंकि अंधा राजगद्दी का अधिकारी नहीं होता। और बाद में जाकर के जो घटना घटी वो सब बाद में, और पर एक बार जो राजा में बैठ जाता है वस्तुतः अधिकारी उसी के पुत्र होते हैं। जो मूल राजगद्दी से उतरता है वही माना जाता है, ऐसा नहीं। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजे जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देश नोदय तीर्थ पर बनने वाले सहस्कुट जिनालय में एक और प्रतिमा 171 में गुप्तदान जलगांव महाराज से प्राप्त हुई है। दूसरी प्रतिमा 171 में कमला सुरेश प्रियंका निखिल द्रव्य चांदीवाल परिवार जलगांव महाराज से। एक प्रतिमा विनोद लता निर्मल आशा विकास श्रेयांश दिव्या सुमेगा जैन दिल्ली से प्राप्त हुई है। सभी के दान की अनुमोदना में सम्मान में तालियां चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा के लिए। महाराज श्री जी के चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से अनंतानंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से हमारा यह प्रश्न है कि जो 5 भाव हैं उसमें 6 सम्यक भाव आदि बंध के कारण नहीं है क्या पूरे भाव, और यदि हैं तो औदैक भाव बंध के कारण वो पूरे नहीं है तो कैसे? महाराज जी कृपया जिज्ञासा का समाधान दीजिए। नमोस्तु। सभी औदैक भाव बंध के कारण हो ऐसा कोई नियम नहीं। औदैया बंधा एक सूत्र आता है, ये बहुतायत की अपेक्षा से, जैसे तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है लेकिन बंधक नहीं। कितने कर्म ऐसे हैं जो उदय में आते हैं लेकिन वो बंध में कारण हो ऐसा कोई नियम नहीं बनता। तो अब ऐसी स्थिति में उनको औदैक को बंध के, लेकिन बहुतायत औदैक भाव बंध के कारण होते। क्षयोपशम भाव में भी बंध होता है, लेकिन क्षयोपशम भाव में उन अंशों में बंध होता है जितना अंश कर्म का उदय रहता है।
जहाँ जहाँ क्षय उपशम भाव बताए, क्षय उपशम सम्य दृष्टि बंधक है, लेकिन क्षय उपशम भाव जो प्रकट है उससे बंध नहीं होता। छायक समय जिस पने में वो छायकता को प्राप्त हो गया वो उस प्रकार की क्वालिटी नहीं बंधेगी, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि बंधक है। छायक भाव अलग चीज है और छायक सम्यक दृष्टि अलग चीज है। छायक भाव में तो संबंध बंद नहीं होगा, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन से बंद नहीं होता लेकिन सम्यक दृष्टि को बंद होता है। सम्यक ज्ञान से बंद नहीं होता लेकिन सम्यक ज्ञानी को बंद होता है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, आज सुबह के प्रवचनों में आपने कहा कि कितना भी कष्ट आ जाए अपने से बड़ों का सहारा मत लेना, दया का पात्र नहीं बनना। मैंने भी यह सुनकर कोशिश करने का संकल्प ले लिया और 9 बार कार्योत्सर्ग कर लिया। पर गुरुजी, प्रतिमाधारी को अंतिम समय समाधि मरण करने के लिए गुरु या आरिका माता जी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। उस समय हम क्या करें? नमोस्तु गुरुवर। आप संकल्प तो ले लिया लेकिन सुधार करें उसमें। सहारा लेने की मना नहीं किया। मैंने ये कहा है कि कभी हमसे जो बड़े लोग हैं वे हम पर दयालु ना हो जाए, वे हमारे लिए कठोर रहे, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हितैषी हैं। हमने लक्षण बनाया, बड़े का लक्षण क्या है? जो हमारा हितैषी है, हमारा स्वप्न में भी बुरा नहीं कर सकता, हमारा सदा हित करने वाला है, हमारा गुरुजन है। वे व्यक्ति मेरे प्रति कठोर बने, जितना कठोर हो सके उतना कठोर बने, जिसके आनंद से मैं और निखरूंगा। मेरी अपनी इच्छाएं जो हैं वो बड़ों से पूर्ति नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छाएं गलत होती है। और बड़े यदि मेरी इच्छा के समर्पित कर देंगे तो मैं बड़ों की इच्छा पूरी करूं। आप प्रसंग को देखना, बड़ों से इच्छा पूरी कराना और बड़ों की इच्छा पूरी करना। संलेखना में आप माता जी से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराएंगे, आरिकाओं की इच्छा पूरी करेंगे कि वो जैसा कहेंगे वैसे करो। और ये सहारा लेना, तुमने सहारा नहीं लिया, ये तो आगम की आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है। और मैंने ये नहीं कहा कि पिता की आज्ञा, पिता का सहारा का अर्थ हमें हमारी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करना, पिता की इच्छा तो हमें पूरी करना पड़ेगी। पिता अपनी इच्छाएं पूरी कराते हैं। तो इसका एक पूरा सारांश, पूरा सब पूरे प्रवचन को देखना। उसमें कितना बार बार मैंने कहा कि प्रयास ये करो कि बड़े लोग हमके प्रति कठोर अपनाएं, दृढ़ता रखें हमारे लिए जल्दी, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी अपने आप में प्रमादी हो जाते हैं, हमें तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन बड़े मुझे सोने ना दें, वे कठोर बन जाएं। तो इस प्रकार से कोई बाधा नहीं संलेखना लेने में, नमोकार मंत्र का सहारा लेने में, भगवान के नाम स्मरण करने में। ये तो आगम की आज्ञा है। तुम कहाँ अपनी इच्छा सहारा ले? आगम की आज्ञा है कि जिस समय तुम संलेखना लो तो इनके साधु के आरिकाओं के सानिध्य में जाना। आगम की आज्ञा है कि कष्ट के समय नमोकार मंत्र पढ़ना, कष्ट के लिए दूर करने के लिए नहीं, कष्ट के लिए नहीं पढ़ना, कष्ट के समय में पढ़ना। इसमें अंतर समझ जाना। भगवान के मंदिर में नहीं जाओगे, कष्ट के समय कहाँ जाएंगे? कष्ट के लिए नहीं जाना, कष्ट में मंदिर ही जाना। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार पूर्ण श्रद्धा भाव से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, यदि कोई साधु मानुषोत्तर पर्वत पर ही मानो विराजमान है तो क्या वो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर वाले जीवों के मन की बात को जान सकते हैं? आगम में स्पष्ट उल्लेख है कि 2.5 द्वीप के बाहर के स्थित व्यक्ति के मन की बात को मना प्रज्ञानी नहीं जानते। 45 लाख योजन जो उनका क्षेत्र है उसी के अंदर जानते हैं, चाहे वो कहीं बैठ जाएं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जहां वो बैठें वहां से चारों तरफ 45 लाख योजन बनाए, नहीं। नाना जीवों की अपेक्षा मना प्रज्ञान का क्षेत्र कितना है? 45 लाख योजन। एक जीव की अपेक्षा नहीं कहा है, नाना जीवों की अपेक्षा 45 लाख योजन के अंदर से ही जानता है। अब वो कहाँ बैठे हैं
सभी का 45 लाख योजन होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उत्कृष्ट है, इसलिए वो बाहर की बात को नहीं जानते। इस संबंध में चर्चाएं आती हैं ये, लेकिन ऐसा घटित नहीं होता। आचार्यों ने ऐसा स्वीकार नहीं किया। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरे परिवार का, श्री दिगंबर जैन महासमिति परिवार का और बालिका छात्रावास परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गत 25 वर्षों से आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से ग्रीष्मकालीन धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर पूरे राजस्थान में लगाते आ रहे हैं। गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण यह शिविर नहीं लग पाया। इस वर्ष जूम पर इस शिविर को लगाना का निश्चित किया है। गुरुवर, इसमें 1500 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग और 6 डाला का शिक्षण दिया जाएगा। 3 वर्ष से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाएं इसमें अध्ययन लेंगे। गुरुवर, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की विदुषी बालिकाएं प्रशिक्षण देंगी, जिनको डॉक्टर शीतल प्रसाद जी, डॉक्टर जय कुमार जी और डॉक्टर अरुण जी भाई साहब ने पूरा मार्गदर्शन भी दे दिया है और उनको समझा भी दिया है। गुरुवर, मेरा आपके पावन चरणों में निवेदन है कि आप इस शिविर के लिए बालिकाओं को मार्गदर्शन दें और आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि वह धर्म की गंगा को बहा सके और पूरे देश में बालिका छात्रावास की खुशबू भी फैल सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बालिका संस्था शिविर जो है इस समय जो लॉकडाउन के अंदर चल रहे हैं, ऑनलाइन के धर्म की क्लासें हैं, धर्म की चर्चाएं हैं, कैसे रूप में ही चल सकते हैं। बालिकाएं अब लगभग 3-4 साल उनको हो रहे हैं, इसलिए बालिकाएं इतनी समर्थ हो गई कि वो पढ़ा सकती हैं। अच्छी तरह पढ़ाएं, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब इस समय ऑनलाइन है, इसलिए बच्चियों को कहीं भेजना पड़ता तो बात अलग थी। ऑनलाइन पढ़ाने में तो बच्चियों को कोई बाधा होगी नहीं, क्योंकि शिविर जहाँ तहाँ लगते हैं वहाँ भेजने में दिक्कत होती है, लेकिन ऑनलाइन लगाने में कोई बाधा नहीं। सबके लिए बहुत आशीर्वाद है, बढ़िया है। बाकी इसकी गाइडलाइन आज अरुण कुमार पंडित जी के ने समाचार मांगे थे और उनको मैंने गाइड कर दिया है। कुछ थोड़ा बहुत जो संशोधन आदि करने को कहा है पंपलेट आदि में, वो अरुण कुमार पंडित से बात कर लेना। मेरा आशीर्वाद है, अच्छी तरह शिविर लगाएं। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज के महामुनिराज के सुभाषित से एवं निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की देशना और सत्प्रेरणा से स्थापित श्री श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर के अंतर्गत संचालित संत श्री सुधासागर बालिका महाविद्यालय एवं छात्रावास के तत्वाधान में दिगंबर जैन महिला महासमिति संस्थान अंचल के आयोजकत्व में समाज के छोटे छोटे बालक बालिकाओं को इसमें हमने सुधार कर दिया कि श्रमण संस्कृत संस्थान बालिका के तत्वावधान में आयोजक जो है दिगंबर जैन समिति रहे। इस पर हमने अरुण को संशोधन कर दिया, इसलिए उस अनुसार करें, हमने बोल दिया इसको। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सुरेंद्र जैन सहारनपुर का कोटि से नमोस्तु। हे गुरुदेव जी, मेरी आज की जिज्ञासा आपके प्रातःकाल की देशना से है। गुरुदेव, आपने बताया कि अन्य धर्मावलंबियों में जैसे जैसे भक्त भगवान के निकट होता जाता है, वैसे वैसे उसके कष्ट और दुख दूर होकर सुख और सुविधाएं बढ़ती जाती हैं। और ठीक इसी के विपरीत जैनियों में जैसे जैसे भक्त अपने भगवान के निकट पहुंचता है, वैसे वैसे उसके कष्ट और दुख बढ़ते हैं, सुख और सुविधाएं कम होती जाती हैं। तो गुरुदेव, ऐसे में देखने में आता है कि मन भटकता है कि जहाँ पर वर्तमान में सुख ज़्यादा मिले वहाँ पर जाने की इच्छा रहती है। ऐसे में हम अपने मन को कैसे संतुलित करें और वीतराग प्रभु के चरणों में ही लगाएं, इसके लिए हमें क्या उपाय? आपका उस समय मैंने ये कहा है कि जैसे जैसे तुम धर्मात्मा बनते जाओगे, बाहर के कष्ट बढ़ते जाएंगे। जैसे हम लोग पूरा सुनो, पूरा उदाहरण देखो, पूरा प्रश्न सुनो। मुनिराज और श्रावक, धर्म के निकट कौन है? मुनिराज है कि श्रावक है?
कठोर चर्या किसकी है, कष्टदायी चर्या किसकी है। तो ये देखो ना, जितना जितना धर्मात्मा बनेगा त्याग भी बनेगा। और दूसरी बात है, भटको तो भटको, जो जो रामचंद्र जी का अनुकरण करेगा कष्ट उठाना पड़ेगा। रावण सदा सुखी रहा, राम सदा दुखी रहे। अब रावण देवता के पास जाना तो जाओ ना, 100 बार कौन रोक रहा है। लेकिन जिस दिन रावण का दिमाग बिगड़ जाएगा उस दिन रावण लात मार के बाहर निकाल देगा। वो अपने सगे भाई का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। जहां सुख सुविधाएं मिलती हैं वहां एक दिन तुमने थोड़ा बिगाड़ किया तो ऐसी लात पड़ेगी कि फिर लंका तक में नहीं रुक पाओगे। और जहां कष्ट होते हैं वनवास में, मरने के बाद भी वो भाई 6 महीने तक अपने कंधे पर रखेगा। ये है रामचंद्र जी का दरबार। रावण का दरबार देख लो, जो रावण के पास जाएगा सोने की लंका सब वैभव में वो मिलेगा। लेकिन जिस दिन दिमाग बिगड़ गया उस दिन, जब तक उसके अनुसार चलोगे तब तक ठीक है। और जिस दिन निकाल तो एक लात मारेगा बड़ी सभा में और निकाल देगा, रह भी नहीं पाओगे। और हमारे रामचंद्र जी का देखो, रामचंद्र जी का अनुकरण करने वाला भाई जैन दर्शन के अनुसार जीवित में तो साथ रखा, मृत होने के बाद भी 6 महीने तक कंधे पर रखे रहे। यानी उसके लिए इतना राग होता है। तो ये भी बात ध्यान रखना चाहिए। अब आपको लात खाना हो तो पधारो, और भाई के कंधे पर स्थान पाना हो तो रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। अगली जिज्ञासा पन्हा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि जिन जिन तीर्थों पर आज प्रगति के द्वार खुले हैं वह आपके जाने से ही संभव हुआ है। चाहे वह सांगानेर हो, बिजोलिया हो, चांदखेड़ी हो, चंबलेश्वर हो, जबकि वहाँ पर एक से एक चमत्कारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनके चमत्कार पहले भी थोड़े बहुत सुने, कुछ के तो सुने ही नहीं थे, लेकिन आपके पदार्पण के बाद आपने जो वहाँ की व्यवस्थाएं करवाईं उससे वे क्षेत्र आज चमत्कारों की दृष्टि से तो ठीक है, पूज्यता की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से भी प्रथम श्रेणी के तीर्थ बन गए हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जिज्ञासा है कि चमत्कार उन मूर्तियों में है कि चमत्कार आपकी भक्ति में है या आपकी प्रेरणा में है? दोनों, और दोनों के बीच में क्या संबंध है? कुछ रहस्य हम जैसे शिष्यों को भी प्रदान कीजिए। हे गुरुवर, आपकी बड़ी कृपा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन क्षेत्रों पर जो हर व्यक्ति वहीं रहता है। कई बार एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहता है उसी स्थान पर बैठा जहां खजाना गड़ा था। खजाना वहीं गड़ा था, करोड़ों अरबों का खजाना था, और वो वहीं बैठ के क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा। और एक व्यक्ति वहीं आया, उसने थोड़ा सा गड्ढा खोदा, खजाना मिल गया। तो अतिशय तो इनमें थे, लेकिन अतिशय की पहचान नहीं थी। अतिशय को लोग जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लोग समझा नहीं पा रहे थे। फिर कोई समझाने का प्रयास करते थे तो उसकी उपयोगिता, विधि नहीं बता रहे थे, विधि नहीं बता रहे थे कि इसका चमत्कार, इन क्षेत्रों की शक्तियां कैसे प्राप्त की जाती है। कुछ विधि बताने का प्रयास कर रहे थे तो उसके फल के संबंध में गारंटी नहीं ले रहे थे। जब मेरा कोई चमत्कार नहीं, मैंने पहले ही कहा, मैं हीरा नहीं हूं, ना मैं हीरा बनाता हूं और ना मैंने हीरा बनाए हैं, लेकिन मुझे अपने आप पे गर्व है कि हीरा को पहचानने की जौहरी में जरूर हूं। जय हो। मेरे में कोई अतिशय नहीं, लेकिन अतिशय को पहचानने वाला जौहरी हूं। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं सच्चे भगवान को पहचानता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवान को पहचानता हूं।
मैं नमोकार मंत्र का निर्माता नहीं हूं, लेकिन नमोकार मंत्र को मैं जानता हूं अच्छी तरह। मैं शांति धारा का निर्माता नहीं हूं, लेकिन शांति धारा को पहचानता हूं, जानता हूं। मैं जिनवाणी नहीं लिख सकता, लेकिन जिनवाणी को पहचानता हूं कि सच्ची जिनवाणी कौन है। सबसे बड़ी श्रद्धा यही होती है कि वो बेटा महान अतिशयों की पर्याय बन जाता है, जो कम से कम अपने बाप को सही ढंग से पहचानता है। मैंने भगवान को पहचाना, इन तीर्थ क्षेत्रों को पहचाना, इन तीर्थ क्षेत्रों की महिमा जानी और इनकी शक्तियों को जान करके दुनिया में कहा, कहां भटकते हो? जो यहां है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी दुनिया में कहीं नहीं। शांति धारा मैंने इतने सालों से थी, मैंने उसको जागृत किया, मैंने उसको समझा, उसकी महिमा समझी। महिमा तो निहित थी। रत्न तो था एक किसान के पास, चमकदार होने से वो बच्चे को देकर के वो कंची पिल्ली खिलवा रहा था, लेकिन जोहरी वहां पहुंच गया तो उसने वही रत्न लेकर तिजोरी में रख करके उसका मूल्य बढ़ा दिया। पत्थर वही था। किसान ने बच्चे को देकर, बच्चा क्या खेल रहा था? कंचा पिल्ली खेल रहा था। जोहरी ने उसका मूल्य बना दिया। जोहरी ने कहा, अरे ये कंचे पिल्ली ताक नहीं, ये तो डायमंड है, हीरा है। मूल्य बढ़ता गया, हीरा नहीं बदला। जोहरी ने उसको पहचान कर मूल्य बढ़ा दिया। बस यही कला, यही गुण के कारण से वही क्षेत्र, वही सांगानेर है जहां कागलें अभिषेक करती थी। कागलें, बागले चमगाद में अभिषेक करती थी मूर्तियों का। आज वहां पर सारी दुनिया लाइन लगा के अभिषेक कर रही है। जहां जयपुर के लोग भी दर्शन करने नहीं जाते थे, आज वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बन गया, क्योंकि उसकी जो महिमा थी वो जगत के सामने रख दी। और मेरा तो एक ही भाव है, इसलिए मैं किसी तीर्थ से नहीं बनता हूं। मेरा एक ही तमन्ना है, जहां मेरे जिनेन देव की मूर्ति हो वही महातीर्थ क्षेत्र हो। हर मूर्ति में अतिशय खोजना चाहता हूं मैं, जहां मिल जाता है खूब डंके की चोट पर कहता हूं। और दूसरी बात, दुनिया का विश्वास जीतना। डॉक्टर तो सभी होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर पर हर व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। विश्वास की बात है। जनता को आज ये विश्वास हो गया कि महाराज जो बोलते हैं इसमें महाराज का निजी स्वार्थ नहीं है, निजी व्यक्तिगत नहीं। मेरा कोई मठ नहीं है, मेरा कोई एक तीर्थ क्षेत्र नहीं है। 500 दिन 600 दिन तक बिजौलिया में रहे। लोगों ने जब बोलता था बिजौलिया पर, तो लोग कहते थे महाराज तो ऐसे बोल रहे हैं कि अब जिंदगी बिजौलिया में निकालेंगे। और जब से चौलेश्वर आए हैं, लोग बिजौलिया का नाम सुनने के लिए तरस रहे। जो दिन में 2 बार टाइम के प्रश्नों में 4-5 बार बिजौल तपोदय का नाम आता था, और अब महीनों निकल गए। काला जी बैठे बैठे तरस रहे हैं कि महाराज एक आध बार तपोदय का नाम ले लो, हम यहीं बैठे। क्यों? देशनुदय कम है क्या? देशनुदय कम है क्या? चौलेश्वर पारसनाथ कम है क्या? लेकिन सुन लेना रे, बस समझ जाओ अपना काम एक ही है। बस यही जनता का सबसे बड़ा विश्वास है। और मैं सदा कहता हूं, हमेशा उस वाणी को स्वीकार करना जहां उसका निजी स्वार्थ ना हो और सामने वाले हो। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ये तीर्थ क्षेत्र इसलिए नहीं बनाना कि इन तीर्थों की महिमा बढ़े, मैं तो इसलिए बढ़ा रहा हूं कि इन तीर्थों की शक्ति है, उसका लाभ हमारे भक्तों को मिले। मैं तीर्थों की महिमा गाने वाला नहीं हूं, पर इस तीर्थों में जो शक्तियां हैं इसका लाभ मेरे भक्तों को मिले। मैं शांति धारा का प्रचार नहीं कर रहा हूं। शांति धारा में जो शक्ति है उसका लाभ मेरे भक्तों को मिलना चाहिए, ये भाव मेरा है। इसलिए, और ये भाव आप लोग भी धारण करो। निजी स्वार्थ छोड़ करके अपनों के जो समर्पित हैं उनके प्रति यदि अपने भाव बनते हैं, निस्वार्थ सेवा। मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया था, कोई कार्य करते समय मैंने कहा था सफलता का सूत्र दीजिए, सबका विश्वास मैं जीत सकूं, सब लोग विश्वास कर सकें। तो आचार्य ने एक ही बात कहा था, निजी स्वार्थ कभी रखना नहीं,
किसी का अहित करने की सोचना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे कदमों में बिछी रहे। अपना निजी स्वार्थ करना नहीं। किसी भी क्षेत्र के लिए मैं विकसित करता हूं, कुछ नहीं सोचता निजी स्वार्थ, भविष्य में मेरे कोई काम आएगा कि नहीं, भविष्य में मैं यहां आऊंगा कि नहीं, भविष्य में मैं यहां क्या करूंगा, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं रहता। इसलिए ये सब अपने, और मैं तो यही जानता हूं कि मैं अपने जैन धर्म के सामने जो शक्तियां छुपी हैं, मुझे जैन धर्म की महिमा बताना नहीं है, जैन धर्म में जो शक्तियां हैं उनको मैं उद्घाटित कर सकूं, यह मेरा भाव है, जिसका लाभ सारा जगत ले सके। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कोटि से नमोस्तु गुरुदेव। मैं ब्यावर से कमल राव का। गुरुदेव, द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 36 में ये आया है कि वह मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है या जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, उसकी भी तो अविपाक निर्जरा होती है। तो गुरुदेव, ये मान्यता कि शुद्धोपयोग में ही निर्जरा होती है, ये कहाँ तक सही है? और दूसरी जिज्ञासा इसी में ही ऐसा आया गुरुदेव कि जो वीतरागी है, यानी 7वें गुणस्थान या उससे आगे के गुणस्थान वर्ती हैं, उनके पुण्य कर्मों की निर्जरा होती है, तो इसको पूर्णतया समझाने की कृपा। अविपाक निर्जरा का 2 रूप माने जाते हैं। अविपाक की परिभाषा है जो समय से पूर्व आकर के फल देते हैं, उनको अविपाक निर्जरा कहते हैं। एक अकाम निर्जरा होती है और एक सकाम निर्जरा होती है। तो मिथ्या दृष्टि, कल परसों भी प्रश्न आया था, वो भी अकाल में कर्मों को छिपाता कराता है, लेकिन वो अकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा काम की नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्यभूत से भ्रष्ट है। दूसरा, जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है व्यक्ति, अभिमुख होता है, उस समय उनके कर्मों की अविपाक निर्जरा होती है। स्थिति भाग, अनुभाग, कांडक भाग, स्थिति कांडक भाग करता है, लेकिन वो अविपाक निर्जरा इसलिए नहीं गिनी जाती क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि अभी जब मिथ्या दृष्टि है तो वो अविपाक निर्जरा है, लेकिन होकर के भी वह बहुत अल्पकाल के लिए होती है, बहुत अल्पकाल के लिए। इसलिए उसको विशेष कोड नहीं किया गया, क्योंकि करण लब्धि आदि में ढला हुआ जीव कर्मों की बहुत सारी गुण श्रेणी निर्जरा तो नहीं करता, लेकिन गुणकार निर्जरा यानी गुण श्रेणी आयाम जिसे बोलते हैं, निर्जरा करता है। कर्मों की स्थिति को घटाता है। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को घटाकर अंता कोड़ा कोड़ी कर दिया। उस समय आगाल प्रत्यागाल करके उदीर्णा करता है, तो उसको काउंटिंग में नहीं लेते, क्योंकि अच्छी चीज जो है अच्छे के साथ ही शोभा देती है। कुचित कजाजत यदि गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो उसका वर्णन नहीं किया जाता। इस अपेक्षा से जानना। और पुण्य कर्मों की निर्जरा कदापि नहीं होती। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्षय को प्राप्त होते हैं, पुण्य कर्म की निर्जरा की नहीं जाती। पुण्य कर्म जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध होता जाता है, पुण्य कर्म अपने आप स्वतः समाप्त होता है। इनके जैसे महाव्रत छोड़े नहीं जाते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद वो अपने आप गौण हो जाते हैं। पुण्य कर्म का त्याग नहीं किया जाता, पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं की जाती, पुण्य कर्म के निर्जरा का पुरुषार्थ भी नहीं किया जाता। जैसे जैसे वो शुद्धता की तरफ पहुंचता जाता है, पुण्य कर्म अपने आप शांत होता जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा राशि छाबड़ा जयपुर, और इसके बाद तैयार हैं सारिका महुआ। इसके पूर्व महाराज श्री अनिल जी पटवारी बिजोलिया, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है, कर्म सिद्धांत का कथन है कृष्ण, नील, कापोत ये तीनों लेस्याएं असंयम का प्रतीक है, पीत, पद्म, शुक्लेश्या संयम का प्रतीक है। तो गुरुदेव प्रश्न है, संयमी जीव के सदा शुभ लेस्या ही रहती है, और क्या असंयमी जीव के सदा अशुभ लेस्या ही रहेगी? ऐसा कोई नियम नहीं है। अविरत शब्द दृष्टि के शुभ लेस्याएं भी होती, मिथ्या दृष्टि को शुभ लेस्या होती। शुक्ल लेस्या के बल पर वो 9 में गिरे बिक जाता है, तो 6 लेस्याएं बनी रहती हैं। रही बात संयमी की, सभी आचार्यों में प्रायः सभी आचार्य संयमी की सदा शुभ लेस्या ही मानते हैं, लेकिन पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी शर्वार सिद्धि के अंदर बकुश की आदि की जो हैं 6 लेस्याएं मानते हैं। उनकी भी कुचित कजाचत 6 लेस्याएं होती हैं, जैसे दीपायन मुनि आदि को अति क्रोध आना। इस प्रकार के कुचित कजाचत अशुभ लेस्याएं कुछ आचार्यों ने
संयमी के साथ भी माने, ऐसा माने। जिज्ञासा राशि छाबड़ा जयपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म की प्रभावना धन से ज्यादा होती है या ज्ञान से? दोनों से। श्रावक के लिए कहा स्पष्ट शास्त्रों में, श्रावक दान पूजाओं से महान प्रभावना करता है, और साधु के लिए कहा ज्ञान तप और ध्यान से प्रभावना करता है। साधु जब भी प्रभावना करेगा ज्ञान ध्यान तप से करेगा, और ग्रस्त जो पूजा करता है प्रभावना करता है उसके दो साधन है, दान और पूजा। शास्त्रों में रहन सार के अंदर भी आया, अन्न आचारों लिया। तो ग्रस्त जब दान और पूजा करेगा तो दान पूजा के लिए धन चाहिए, और साधु जब भी पूजा प्रभावना करेगा तो ज्ञान ध्यान तप से करेगा। ऐसा बंटवारा है, ज्ञान हमारे खाते है, धन तुम्हारे खाते है, और दोनों मिल जाएं तो सोने में सुहागा है। जय हो। सारिका जी महुआ। मेरे आराध्य गुरु को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि दान स्वाध्याय अभिषेक देखना पूजन करना, ये सब करने से पुण्य का बंध होता है और कर्मों का क्षय होता है, परंतु ये सोच लेना कि इससे पुण्य मिलेगा ऐसा करते हैं, क्या ये सही है और क्या सोचना चाहिए? पहली बात है, इन क्रियाओं से पुण्य नहीं मिलता है। इन क्रियाओं में मन लगे तो पुण्य मिलता है, भावपूर्वक करता है तो पुण्य मिलता है। दूसरा बात, पुण्य की इच्छा से किस क्वालिटी का पुण्य? आप गृहस्थ हैं, यदि गृहस्थ के लिए पुण्य की इच्छा की बात नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ में बहुत सारी चीजें चाहिए। तो गृहस्थ यदि ऐसे भाव करता है तो कोई आपत्ति नहीं। कुंद भगवान ने मुनिराजों के लिए कहा है कि तुम पुण्य की इच्छा से व्रत आदि नियम मत पालो। उन्होंने जो नियम दिया, व्रत समिति गुप्ती आदि आदि, पुण्य की इच्छा से मत करो। भगवान की भक्ति सराग भी होती है, बीतराग भी होती है। कुचित कदाचित गृहस्थ के जीवन में जब संकट आते हैं, जीवन में कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध चाहिए है जो हम नहीं कर पाता, तो भगवान के प्रति भावना करता है। गृहस्थ यदि अपनी आवश्यकताओं के प्रति पुण्य की इच्छा करता है तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002।